अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड के बारे में है। डाइसैकेराइड क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल, वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर शुगर के दो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। डाई का मतलब है दो। गिव्स टू मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब ये टूटते हैं कुदरती तौर पर तो ये दो मोनोसेकेराइड में टूटते हैं, तो दो मोनोसेकेराइड हमें देते हैं। डाइसेकेराइड अगर नेचुरली ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। दे आर लेस स्वीट देन मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड से कम मीठे होते हैं। ठीक है। द टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब दो मोनोसेकेराइड जो हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंक के जरिए आपस में जुड़ते हैं, मिले होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक वाइट कलर का क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह का एक ठोस जो है वो हमारे पास बनाते हैं क्रिस्टल। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। ये जो है हमारे पास पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं। देयर मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसेकेराइड, इनका जो मास होता है वो मोनोसेकेराइड की निस्बत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जबकि मोनोसेकेराइड में एक होता है, इसीलिए इसका मास जो है वो ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड की क्लासिफिकेशन है कि डाइसेकेराइड को कैसे आगे क्लासिफाई किया गया। दो तरह के हैं हमारे पास, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। हेट्रो का मतलब होता है एक दूसरे से मुख्तलिफ। If all sugar molecule in disaccharide are same, it is called homogeneous disaccharide. Example maltose, यानी शुगर के मॉलिक्यूल अगर डाइसैकेराइड के अंदर एक जैसे होंगे सारे तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये होमोजीनस है। ठीक है। जैसे इसकी मिसाल हमारे पास माल्टोज है। और हेट्रोजीनस क्या होता है? इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल आर डिफरेंट इन डाइसैकेराइड कॉल्ड हेट्रोजीनस, अगर डाइसैकेराइड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कहते हैं। और इसकी मिसाल हमारे पास सेक्रोज की है। एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, जैसे सेक्रोज जो है इसमें ग्लूकोज होता है एक एक मॉलिक्यूल शुगर का, दूसरा जो शुगर का मॉलिक्यूल है वो फ्रक्टोज होता है, दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, हेट्रोजीनस है, दोनों मुख्तलिफ हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हेट्रोजीनस है। इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्रीन। इट इज अ कॉमन टेबल शुगर, इसलिए हमारे पास जो टेबल के ऊपर हम चीनी वगैरह रखते हैं ये उसकी एग्जाम्पल है। जबकि लैक्टोज जो है इसमें भी दोनों मुख्तलिफ हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, गलेक्टोज है। और इसको हम, इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं जो दूध के अंदर मौजूद होता है। आगे हमारे पास है माल्टोज। इट इज कंपोज ऑफ टू मोनोसेकेराइड, माल्टोज जो है वो दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है। कौन से? दोनों एक जैसे होते हैं। कौन से? ग्लूकोज है पहला और दूसरा भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों सेम है, तो इसीलिए ये हमारे पास माल्टोज जो है ये होमोजीनस डाइसेकेराइड की एग्जाम्पल है। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, ये जो हम फलों के अंदर जो मिठास होती है इसको हम वो भी कहते हैं। फिर आगे हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है जो कि तीसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की। उसके बारे में, ऑन हाइड्रोलिसिस दीज शुगर यील्ड 3 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, जब इसकी ओलिगोसैकेराइड जो है वो कैसे बनता है, वो तीन शुगर के मॉलिक्यूल या 10 से कम। ठीक है। तीन से तीन या तीन से ज्यादा और 10 तक या 10 से कम शुगर के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं उसको, हम ओलिगोसैकेराइड। और जब हम इसको तोड़ फोड़ करते हैं, ये जब टूटता है तो ये हमें 3 से लेकर 10 तक जो है वो मोनोसेकेराइड देता है, यानी उनको अलग 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 कर देता है। नॉट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकली, काम के एतबार से इसका कोई भी अहमियत इसकी नहीं है। फिर हमारे पास चौथी जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की वो पॉलीसेकेराइड है। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, 10 से ज्यादा, यानी 11 11 से ज्यादा और आगे चलते जाएं तो ये पॉलीसेकेराइड होंगे। इसकी डेफिनेशन है हैविंग मोर देन 210 शुगर मॉलिक्यूल, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें
10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, और जब ये टूटता है पॉलीसेकेराइड तो ये हमें और डाइसेकेराइड देता है टूटने में, यानी कि अलग अलग नहीं होता मोनो में, ये पहले डाई में टूटता है, फिर डाई आगे मजीद टूटकर वो मोनो में अलग अलग हो जाता है। एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस द मोनोसेकेराइड आर मेड, जब एक बार ये टूटेगा तो हमें डाइसेकेराइड मिलेगा, फिर डाइसेकेराइड टूटेगा फिर हमें मोनोसेकेराइड मिलेगा। मैनी सेकेराइड ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे सेकेराइड्स मिलकर क्या बना देते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता, ये बेजायका होते हैं। एंड नॉट टिपिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं होते। उसके बाद क्लासिफिकेशन है हमारे पास पॉलीसेकेराइड की, ठीक है, जो अभी पॉलीसेकेराइड पढ़ा जिसमें 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी आगे आगे क्लासिफिकेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड की, हमारे पास दो किस्में हैं। पहली किस्म क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड, होमो का मतलब है एक जैसे, पॉलीसेकेराइड वो शुगर के मॉलिक्यूल जिसमें 10 से ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। The polysaccharides which yield one type of monosaccharide on hydrolysis, यानी जो टूटने पर हमें क्या देता है, एक जैसे मोनोसेकेराइड, ये नहीं अगर जैसे टूटता है टूटने पे हमें ग्लूकोज ही दे रहा है, 10 शुगर के मॉलिक्यूल दे रहा है, जितने भी दे रहा है वो सारे ग्लूकोज ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लूकोज होगा दूसरा गैलेक्टोज होगा तीसरा फ्रक्टोज होगा, ऐसा नहीं, यानी सारे एक जैसे ही मिलेंगे हमें इसके टूटने पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोपोलीसेकेराइड, यानी कि टूटने के बाद इसने हमें जो छोटे मॉलिक्यूल दिए वो सब एक जैसे हैं। जिसकी मिसाल हमारे पास है स्टार्च और ग्लाइकोजिन। हेट्रोपोलीसेकेराइड द पोलीसेकेराइड विच यील्ड डिफरेंट, जो देता है बनाता है मुख्तलिफ किस्म के मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, इनके टूटने पर, यानी पोलीसेकेराइड जब टूटता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के हमें मोनोसेकेराइड देता है, जैसे ग्लूकोज है फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है, ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो जब ये अपने टूटने पे पॉलीसेकेराइड हमें इस तरह के जब शुगर के मालिक्यूल देगा तो उसको हम कहेंगे हेट्रोपोलीसेकेराइड। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास म्यूसिलेज है और हेमी सेलुलोज है। फिर एग्जाम्पल हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है, इसकी जो मिसालें हैं वो हमारे पास सेलुलोज है, मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट, ज्यादातर जमीन पर जो मौजूद होता है वो क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है, और ये पौधों के अंदर पाया जाता है। सेलुलोज जो है जमीन पर सबसे ज्यादा पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर स्टार्च है, इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स, ये पौधों के अंदर खुराक का जो जरिया होता है उसको जमा करते हैं, जखीरा करते हैं। इन कॉर्न जो मकई होती है उसके अंदर ग्रेन्स जो दाने होते हैं हमारे पास उसमें जो है ये सबसे ज्यादा मौजूद होता है, स्टोर होता है। फिर ग्लाइकोजिन है, इट इज मेनली अकर इन एनिमल मसल एंड लिवर, ग्लाइकोजिन जो है ये जो जानवर होते हैं या फिर इंसान जो है इनके गोश्त में या फिर जो जिगर कलेजी होती है उसके अंदर ग्लाइकोजिन सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। स्टार्च इट अकर्स इन ग्रेन सीड एंड ट्यूबर, जो ऊपर हमने पढ़ा सेम उसी तरह से। इसकी आगे हमारे पास जो टाइप्स हैं स्टार्च की वो क्या है, अमाइलोज है और अमाइलोपेक्शन है, ये हमारे पास इसकी इकसाम है स्टार्च वगैरह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।